Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound. Okay, so this is Kanchan here, and here I welcome you all to the Swiflearn, which is India's most sincere learning destination, providing you classes for 1st to 10th. Or I can say that the one and only destination, providing you the concept-based learning. Okay, so here I'm back after so many days. Okay, and today I will be taking your Class 6 ICSE board geometrical shapes. I mean basic ideas of geometry. Okay, so I hope you all are ready. Okay, so till then, who all are online, who are watching me right now, you can drop me a message. Hello ma'am, hi ma'am, कैसे हैं आप? Okay, and till then let me tell you more about Swiflearn. वैसे तो अभी तक Swiflearn के बारे में सबको पता चल गया होगा, but still थोड़ा सा बता देते हैं. After that we will start our basics. Okay, yes, here we go. So the basically Swiflearn is providing 100% live and interactive class. Now when I'm saying it live, it means that face to face. आप यहाँ पे teachers के साथ face to face classes कर सकते हैं. Interactive means ऐसा नहीं कि recording दे दी है, ठीक है? You can have live sessions. You can ask your doubts, your queries within the class. After that, personalized attention batch which maximum 6 students. Yes, here we don't take more than 6 students in a single batch. Okay, and according to your convenience, you can take a batch of 1:1 and 1:2. Okay, after that, a dedicated academic mentor team is there. When I'm saying that dedicated academic, so dedicated है, okay, so जिनका whole soul work है आपके ट्रैक को, हाउ यू आर डूइंग इन होमवर्क्स, हाउ यू आर डूइंग इन टेस्ट, आप क्लास में कैसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ का रिकॉर्ड हम रखते हैं और आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं. बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है कि जहाँ पे आप लैक करेंगे, आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस देखी हुई है, मैं हमेशा बोलती हूँ जहाँ पे आप लैक करेंगे वहाँ पे हम आपको टारगेट करेंगे. यस, वी वी अंडरस्टूड वेरी वेल दैट हर किसी का लैकिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है? मैथ्स में किसी को एल्जेब्रा समझ नहीं आता तो किसी को ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. तो जहाँ पे भी आपका लैक पॉइंट है ना, वी विल बी टारगेटिंग यू दैट. ओके, सिलेबस तो भाई सबको पता है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, हर तरीके का सिलेबस वी कवर्ड है. ओके, आफ्टर दैट डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट. भैया पढ़ा रहे हैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तो बताएंगे ना. तो फॉर दैट वी हैव पीटीएम्स. यस, पीटीएम दैट इज एब्सोल्युटली ऑनलाइन. ठीक है, यहाँ पे हम वी डिस्कस अबाउट योर how your ups and downs, how you're doing in particular section of the mathematics or science or English. Okay, after that, Swiflearn academic test series very important. आप once you will be a part of Swiflearn, तो आप यहाँ पे academic test series दे सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपकी सिंगल टाइम पे आप अपनी क्लास के सारे बच्चों के साथ compete कर सकते हैं. एंड इफ यू आर ऑन द टॉप, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी. ठीक है, आफ्टर दैट अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपका क्लास मतलब कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, आप यहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बहुत बार होता है हमने चैप्टर तो सारा पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए. कंसेप्ट तो आ गया, थ्योरी भी पढ़ ली, अब बात आती है प्रैक्टिस की. सो स्विफ्टलर्न विल बी प्रोवाइडिंग यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, वी नो दैट. अभी तो आजकल खैर सीबीएसई ने बोला है कि सबके एमसीक्यूज करा दो, राइट? चाहे वो 7th हो, 8th हो, 9th के, सबके एमसीक्यूज चल रहे हैं. बट स्टिल subjective tests are also important, so we will be providing you subjective test also for your preparation. भाई आपकी प्रिपरेशन में ना इतनी सी भी पॉइंट वाली कमी भी नहीं होनी चाहिए. अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी आगे पॉइंट क्या होता है. ठीक है, सो फॉर दैट अगर इतना कुछ है तो व्हाट वी कैन डू, भाई एक ट्रायल बुक करके दे सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, फॉर दैट यू कैन गो टू द वेबसाइट और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप क्या कर सकते हैं, ट्रायल बुक कर सकते हैं. ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट. एंड यस, दोज हु आर न्यू टू द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब अस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. भाई बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको स्विफ्टलर्न के अपडेट्स मिलेंगे, राइट? So those who are new here right now watching me, hit to the like button, comment your suggestion, your queries and your comments are always welcome. Share भी कर सकते हैं भाई अपने friends को, so that they will also get to know that Swiflearn is providing online classes on YouTube. Okay, so very important topic of today is that is fundamental concepts of geometry. Like when I'm saying fundamental concepts of geometry, it means that fundamental ही है, it means the basic concepts of geometry. What is geometry all about? From this 6th class onwards, you will be learning a lot in geometry. Like
from going through the triangles to parallelograms to similar triangle to congruent triangles, so many trapezium. But for all that, यहाँ पे आपको basic concepts पढ़ाए जाएंगे कि what is geometry all about. So when I'm talking about what is geometry, so basically it is a branch of mathematics. ये branch mathematics की वो branch है जहाँ पे हम relationships पढ़ते हैं, point, line segment, surfaces, जो भी हम अपने आसपास जितनी हमारी shapes हैं, जब हम उनके relationship के बारे में पढ़ते हैं, this all comes under this branch and that's called geometry. Okay, I think it is clear what is geometry, right? So geometry is all about line segments, points, okay, surfaces, cuboid, सब mensuration का भी concept geometry के through ही आता है. Okay, so let's start. What are going to be the objectives? Today we will be learning about basic ideas of all these things, means point, line segment, line, ray, polygon, curves, parallel line, and obviously intersecting line. So today's class is going to be the very important. So stay till last. Okay, now the very first thing, what you can see, क्या बन रहा है यहाँ पे? What you can see here, a building. Okay, so can you guess which is the smallest object thing required to make this building? तो सबसे छोटी चीज क्या है जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होती है? What is the smallest thing? Anyone? Yeah, you can drop your message. Okay, anyone? Yes, it is nothing but a brick. भाई हम सेल्स भी पढ़ते हैं ना, जैसे ब्रिक्स काम करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में सेल भी वर्क करती है. इफ यू आर, आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साइंस भी पढ़ेंगे, राइट? तो सेल इज द बेसिक यूनिट. सिमिलरली इन बिल्डिंग एनी, किसी भी चीज को बनाने के लिए या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, उसका सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है? ब्रिक होता है. बॉडी हमारी बन रही है, ठीक है, बॉडी इज सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट लेंगे कि सेल. सो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जैसे ब्रिक होता है वैसे ही ज्योमेट्रिकल फिगर्स को पढ़ने के लिए हम बहुत बेसिक यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंट. ओके, पॉइंट सबको पता है ना, ये भी पॉइंट है, कहीं भी लगा दो पॉइंट तो बहुत मजेदार है, कहीं भी वी कैन पुट इट एनीवेयर, राइट? सो व्हाट इज पॉइंट एक्चुअली? आई विल बी बाइलिंगुअल, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी सो दैट यू कैन एंजॉय both the languages. Students who are Hindi, who are English, they both can take the benefit from this particular class. Okay, so I will be bilingual. Okay, yes, so let's start with the point. So what is point actually? Anyone? Point क्या होता है? हम तो बोलते हैं point लगा दो भाई, point होता क्या है? What is point? Yes, so point is an exact position or location on a plane surface. Now I'm talking about it. मेरे पास कोई भी एक surface है and if I'm putting a point, मैंने लगा दिया, तो ये क्या बता रहा है मुझे? इस पूरे सरफेस पे, ये जो मेरी स्क्रीन है, इस पूरे सरफेस पे मैंने यहाँ पे एक कुछ अगर डॉट लगाया है, इट मीन्स दैट मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है? और आप मेरा कर्सर भी देख सकते हैं, जहां जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां वहां वो डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट कर रहा है, राइट? सो बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट, सो पॉइंट इज नथिंग बट अ स्मॉल डॉट जो किसी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करता है या हमें किसी भी लोकेशन, किसी भी जगह का लोकेशन बताता है. ओके, it is always, you make it always remember that it's always denoted by the capital letter. So हम हमेशा point को we use capital letter to denote it. Clear? Now point एक ऐसा है कि ये dimensionless है. Now बोलोगे मैम what is dimensions? So dimension is the way that how we can measure any particular thing. Dimension is the way how I can measure a particular thing. क्या मैं इस डॉट को measure कर सकती हूँ? नहीं कर सकते ना. सो इट इज डायमेंशनलेस. यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज डायमेंशनलेस. इट हैज नो डायमेंशन. इसकी ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना शेप है, ना साइज है. मैं कैसे इसको मेजर करूं? आई हैव नथिंग टू मेजर इट. यस, सो वी कैन से दैट अ पॉइंट is dimensionless. It has no shape, it has no size, nothing like that. Clear? So very important. What is point? Point is an exact position or a location on a plane surface. Real life example, there are many. अब ये मैं पॉइंट से मैंने आपको बताया ना, मेरा ये जो पेन है, डिजिटल पेन है, आई एम पॉइंटिंग इट. सो इसका जो आगे का है ये पॉइंट ही तो है. आप गूगल मैप्स बहुत यूज करते हैं, राइट? ऑल द स्टूडेंट्स आर आर कंप्यूटर नाउ, दे हैव बिकम द मोबाइल सेवी एक्चुअली. आई कैन नॉट द कंप्यूटर बट द मोबाइल सेवी. यू ऑल नो हाउ टू लोकेट योर लोकेशन, हाउ टू, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको बहुत अच्छे से गूगल मैप में सब कुछ सर्च करना होता है. तो गूगल मैप भी तो वही कर रहा है ना. गूगल मैप आपकी ए पोजिशन को लोकेट कर रहा है और बी पोजिशन को लोकेट कर रहा है, एंड देन इट इज
calculating the distance. Yes. So what is this A and B? A and B are actually the location points. All right. So real life examples, you already know it. Okay. Now let's study about the line segment. Yeah. So line, you know that what is line segment? Yes. But before line segment, I would like to teach you what about collinear and non-collinear points. Very important, so that इससे आपका एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लाइंस में क्या बोलते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स हमने अभी पॉइंट्स पढ़ा है, एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके. सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स जिनको मैं ज्वाइन करूं और वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, they are called the collinear points. Again I'm saying, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट किए और उन पॉइंट्स के ऊपर इफ आई एम ड्राइंग अ लाइन और वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो उस लाइन के ऊपर आ जाएं, they will become the collinear points. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं. नॉन कोलिनियर कुड बी एनीथिंग. मैंने यहाँ पॉइंट हेयर कहीं भी आप पॉइंट है, क्या मैं इनसे एक स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ? इनके साथ स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ, बट ये दो पॉइंट्स तो छूट गए. So we can say that these 3 points जिनको मैंने circle किया, they are non-collinear. It means that they are not in a straight line. If I will draw a line, so these points will not be on that particular line. If they are on particular line, I can say that they are collinear points. Clear है बच्चों? Yes. Now comes to the line segment. So line segment is a part of line. Okay. So अब आप बोलोगे मैम लाइन क्या होती है? चलिए लाइन, हाँ आपको पहले मैं आपको लाइन बता देती हूँ, so that it will be more clear to you. What is line actually? Line is a straight path extending in both the direction. You already know line क्या होती है भाई, एक ऐसी लाइन जो दोनों डायरेक्शन में जाती है. अभी आप इस क्लास में इंटीजर्स भी पढ़ेंगे जहाँ पे आप नंबर लाइन पढ़ेंगे, राइट? सो बेसिकली लाइन क्या है? लाइन इज अ वे, एक रास्ता है, एक शो, एक वे है, इट्स अ पाथ जो दोनों तरफ एंडलेसली जा रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडलेसली? खत्म ही नहीं होगा. जिस तरीके से नंबर्स खत्म नहीं होते उस तरीके से ये भी खत्म नहीं होगा, दोनों तरफ चलेगा, लेफ्ट टू द राइट. Okay, so right onwards be it will go, and to the left onwards it will go. It has no end points. So got the concept? What is line actually? So if I want to name this line, अगर मुझे इस line का नाम लिखना है तो what I should? I will write line AB. Remember, I will write line AB and I will put both the arrow like this. This is the actual representation of line. This is the actual representation of line. It means that the 2 points are going, the points are on the line and the line is going endlessly. Got it? What is line? ठीक है. अभी आप लाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे. यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. आप मुझे लाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं इन योर डेली लाइफ. ओके. सो लाइन इज विच इज गोइंग एंडलेसली. अब अगर मैं लाइन की बात करूं तो इस लाइन में से इफ आई एम टेकिंग आउट दिस मच, I'm taking out this much, मैंने इतना निकाल लिया, this will become line segment. This will become nothing but line segment. So we can say that line segment is a part of a line, which has a specific measurement. Can I measure line? मैं line को तो measure ही नहीं कर सकती ना, वो तो endlessly जा रही है. कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो लाइन को मेजर कर सके. बट अगर इफ आई एम टेकिंग अ पार्ट ऑफ दैट लाइन, that will become line segment and I can measure it. measure करने के लिए भी you know that हम ruler use करते हैं. ठीक है. So line segment को हम कैसे लिखेंगे? line segment को we will write like A, B and we will put a bar over it. It means that it is a segment. It is not a line because हमने उसको bound कर दिया. Bound means specific है. 5 centimeter है, 6 centimeter है, 10 centimeter है. I am specifying its length, so it will become a line segment. And if I am not specifying its length, it is going in the both the direction, that will be called to be the line. I hope it is clear to everyone. Okay, now extend the line segment AB from both sides. A line has no end points. A line passing through line segment AB will written as AB by small letters of the English alphabet, or we can say it A. Okay, now when I'm talking about, it is made up of infinitely many points, with infinite length and no end points. मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम रख दें और उनको हम ज्वाइन कर दें, it will become a line. So simple. Okay, now this is now comes to the line segment. मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगी. So line segment is a part of line.
I hope now you already know what is line. I have just told you what is line. That is bounded by two distinct endpoints. There are two endpoints. These are the two endpoints. Okay, so we can say that that is called a line segment. There are lots of examples. There are lots of examples. Even by this Wickham, as you can see, this is a specific length. It has specific length. So this is a line segment. So every single line which has specific length, which it is called with the line segment. Okay, or we can say that it is the shortest distance between two points, right? What is the meaning of that? If here is A and here is B and I want to draw a distance between them, so if I will be joining these 2 points, can you see how I'm joining? I'm joining these 2 points with the help of a straight line. So this will become nothing but a line segment. So you can say it like that also. This is nothing but a shortest distance between 2 points. क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, चलिए बहुत ठीक है. नाउ एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए. टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर, यू कैन लुक फॉर द टेबल, अलमीरा. एवरी सिंगल थिंग इन योर रूम is an example of line segment. Okay, every single thing in your room is example of line. सीधी line होनी चाहिए. Okay, should be straight. Okay, so I don't think nothing. Okay, नेम द लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर. नाउ आपको दिखने से तो जिन बच्चों को पहले से पता है, आप कहोगे तो एंगल दिख रहा है, बट अगर मैं इसमें लाइन सेगमेंट्स की बात करूं तो देखिए 2 पॉइंट्स है ए और बी. तो ए और बी को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है दैट विल बिकम अ लाइन. सो आई कैन से दैट ए इज द एंड पॉइंट ऑफ ईच. ए एंड पॉइंट हो गया, ठीक है. नाउ यहां से सी, तो आई कैन राइट नाउ ए बी एंड आई कैन राउट ए सी. एंड आप इनके ऊपर एक बार लगा दीजिए, दैट विल बिकम नथिंग बट अ सेगमेंट. ओके, लाइन वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ लाइन, सो रियल लाइफ एग्जांपल, द सेंटर लाइन ऑन द हाईवे. हाईवे में आप सब गए हैं, ठीक है. हाईवे, तो जो सेंटर लाइन होती है तो बिल्कुल सीधे जा रही है ना, नेवर एंडिंग है. जब तक हाईवे चलता रहेगा वो चलती रहेगी, ठीक है. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये भी सबको पता है, एसएसटी सब पढ़ते हैं. यू ऑल आर गुड लर्नर्स, ठीक है. तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन होते थे इमेजिनरी लाइंस, क्या ऐसी एक्चुअल में लाइंस है अर्थ में? इज इट लाइक दिस? नो, दे आर एक्चुअली द इमेजिनरी लाइंस, जिनसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम डिस्कस करना चाहें, अगर हम किसी की लोकेशन बताना चाहें कि भाई इंडिया कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, तो दीज लाइंस, दीज इमेजिनरी लाइंस हेल्प. ओके, वेरी गुड. नाउ व्हाट अबाउट दिस? इज दिस अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट और समथिंग एल्स? यस, एनीवन? एक सोर्स से लाइट निकल रही है और बस जा रही है. आप टॉर्च चला दीजिए, अपने अंधेरा रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए और एक टॉर्च चला दीजिए. फिर देखिए कि लाइट कहाँ कैसे जा रही है. वो जो लाइन बनेगी लाइट, इज इट लाइक अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट और समथिंग एल्स? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल. व्हाट अबाउट दिस? यस, एक सोर्स है. सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. So source से lights निकल रही है and they are going endlessly. They are going endlessly. What is this actually? इसमें तो नाम ही छुपा हुआ है, rays, right? तो कुछ idea what are rays? So very simple. एक particular point से जब हम कोई line को draw करते हैं, line segment को, line को नहीं, एक particular point से अगर मैं इस तरीके से line को draw कर रही हूँ कि सिर्फ one direction में जा रही है, that will comes to be the, that it calls to be the ray. बहुत सिंपल है. आप रे सन रेज, सन में आपको पता है देयर इज अ एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है और उससे बाहर को निकल रही है ना, इट्स कमिंग आउटवर्ड एंड वन is the fixed point. So when I can say that one fixed point is there and we are moving in only one direction, that will become the ray. So let's see what is the actual definition. A ray is a portion of line, it start at end point at one point and go endlessly in the direction AB. It has a direction. It has a direction. इसकी एक direction है. Always remember. Okay, let me tell you something. AB. What is this? I have put both the arrows. So this is a line segment or line. This is a line and I can write it BA like this also. AB and BA is the same. Now what is this? AB. Let me write PQ. What is this? What is this? PQ. Bar. It's a line segment. Can I write it QP?
It's very important, guys. It's very important. Try to understand. QP. Commutative order doesn't matter. Okay. But for the ray, I can't write like AB is similar to BA. Why not? I can't write like this because this is the origin point. The ray, the line segment, the ray is starting from this point. So I can't say that it will always be in first, then in the second, where the direction, and you have to mention the direction. It means that it is from A, it is going out. Okay, so always remember these kinds of things. It is also important. ऐसा नहीं है बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया रे क्या होती है, ठीक है. You should know all these things. A ray is named using two capital letters. The first capital letter is the starting point of the ray, and the second capital letter tells us the direction. I already told you. The second capital letter tells the direction that it is going from A to B. Okay, it is going from A to B. The origin point is A, or you can say that this is the source. You can say that this is nothing but the source. So from the source, it is going outwards. So it is going towards B. Okay, I hope it is clear to everyone. Now, you know that real life example, there is no need to tell you. You guys are actually smart, and I have told you in my explanation, I already told you sun rays from the torch. As you can see, from the torch, this is the source, and it is going in only one direction, right? All the rays are going in one direction. Okay, so is it name the rays given? So now you can say yes. Name the rays given. You can drop your answers in the comment box. Okay, so TA, as you can see that it will be the direction. Okay, and TB, it will be the direction. We can write TN also. Yes, because it's also. Now, can anyone tell me what is this? Yeah, you guys have to tell me this answer. Huh? What is NB? What is NB? NB is a line segment or a ray. Just drop me this in the chat box. Okay, right now you can do this. Clear? Sure. Intersecting lines, very, very important. What is the meaning of intersect? Means two lines. Okay, now look at me. Two lines are there. Can you see two pens on my hand? Okay, let me take one yellow one. Two pens. What will be the condition for these two lines? What will be the condition for these two lines? अगर मुझे इनको आगे पीछे करना है तो क्या कंडीशन होगी? भाई पहली कंडीशन, what will be the first condition? They can intersect. What will be the second condition? They can overlap. What will be the third condition? They will be like this. So these are the things which we are going to learn today. Whenever we have two lines, space में कहीं भी दो lines है, आप उनको सामने सामने लेकर आए तो आप क्या कर सकते हो? भाई या तो दोनों को intersect करा सकते हो. Intersect कराने का मतलब क्या है? Let me show you. ये line है और ये line. ठीक है, अभी आपने बोला मामी तो इंटरसेक्ट ही नहीं करनी है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों. अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी और इसको भी आगे बढ़ाऊंगी तो क्या ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा ना. इट मींस दैट लाइंस हमेशा थ्री कंडीशंस में एक दूसरे के साथ मीट करती हैं. देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस. व्हाट आर द थ्री कंडीशन? ईदर दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस? if they are sharing one common point. What is a common point? As you can see, this is a common point. In the higher classes, you will be learning that what is this common point actually called. But right now, I'm not going to tell you about all these things. You need to just understand. If two lines are there, आप ये दो पेन हाथ में ले लीजिए, ठीक है, और इनको ट्राई करिए. दो पेन है, आप इनको क्या कर सकते हैं? या तो आप इनको ऐसे रख लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, या तो आप इनको ऐसे क्रॉस कर लो. ऐसे कर लो तो आगे बढ़ाओगे तो क्रॉस, देखो ऐसे है, आगे बढ़ाओगे तो क्रॉस ही हो रहा है. ओके, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक दूसरे के ओवरलैप कर दें, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाए. तो यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि दो लाइंस अगर हमारे पास सेपरेट टू लाइंस है, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में आएंगी, है ना. रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं इन दोनों के बीच में. तो ठीक है, सबसे पहला रिलेशनशिप वी हैव इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन. सो रिमेंबर, फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइन यू हैव टू रिमेंबर x, and whenever we are making x, there is a one common point. Okay, even two lines can ever they will be having only one common point. ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो. चलिए, this shared point is called the point of intersection. Obviously, intersection, they are intersecting at this particular point, so we can say that this is called the point of intersection. Real life example. Okay, you guys can also tell me in the chat box what would be the real life example of intersecting lines. Crossing roads.
English letter alphabet X. Is there any other letter in the English alphabets that we have a crossing line? I mean intersecting lines. Any other? You can give me example right now. Okay, you can give me example right now. Okay, so we can say that these are the intersecting lines. It means the two lines are there. Just hold the pens. जिन बच्चों को समझ में आता है, देखिए, we really can understand that in a single class or in a single सिक्स स्टैंडर्ड हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। किसी को एक बारे में समझ में आ जाता है, ठीक है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है और किसी को एग्जाम्पल से समझ में आता है। सो जिनको अभी तक नहीं समझ में आता है कि क्या क्या होता है यार ये इंटरसेक्टिंग लाइन, व्हाट इज दिस पैरेलल लाइन, तो बिल्कुल समझ नहीं आता, भाई दो पेन पकड़ लो हाथ में, होल्ड टू पेन लाइक दिस एंड मेक इट। आप इनसे क्या कर सकते हैं, इनको ड्रॉ करिए। आप इनके इन दोनों को आपको रिलेशनशिप प्रोवाइड कराना है, किस तरीके से एक दूसरे को काट सकते हैं, या तो ऐसे काट सकते हैं या तो काटेंगे ही नहीं, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ये तो तीन कंडीशंस है। यस, सो फ्रॉम दिस experiment or from this activity you can easily understand. Now, can two intersecting lines each other at more than one point on a plane surface? This is a question. क्या दो लाइंस इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेंगी या उससे ज्यादा पॉइंट पे करेंगी? आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स, ठीक है। If we extend line segment AC and BD, will they ever intersect each other? चलिए बता देते हैं क्या बोल रहे हैं, इनके साथ साथ कर लेते हैं। If we extend AC, they are saying that AC and BD, okay, so ये AC है और ये BD है। एक्सटेंड कर लो जी, चलो मैं ही एक्सटेंड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। लेट मी एक्सटेंड इट। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि आप इसको और आगे बढ़ा दो। इसको भी एक्सटेंड करने का मतलब है इसको और आगे बढ़ा दो, इसको और आगे बढ़ा दो, इसको और आगे। क्या ये कभी मिलेंगी? आपको क्या लगता है? यू रियली फील ये तो ऐसे जा रही है? मीट होने के बाद दे आर फॉर्मिंग, दे आर डाइवर्जिंग। इसको हम हमेशा डाइवर्जिंग बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जिंग? इट मींस दैट दे आर गोइंग लाइक दिस, रास्ता अलग हो रहा है। तो क्या आपको लगता है क्या ये कभी जाके मिलेंगी आपस में? नेवर, नेवर एवर, ओके, नेवर, दे विल नेवर मीट, बिकॉज ये ऑलरेडी एक पॉइंट में मिलके इन्होंने क्या कर दिया, अपने पाथ को चेंज कर दिया। तो पाथ को चेंज कर दिया, भाई एक तो जा रहा है नॉर्थ में और एक जा रहा है साउथ में, तो क्या नॉर्थ भी नहीं, हम उन दोनों के बीच का डायरेक्शन ले सकते हैं कहते, पर वो कभी नहीं मीट करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, मैंने आपको वैसे भी बता चुकी। नाउ कम्स टू द पैरेलल। If we have two straight lines which do not intersect each other in a plane are called the parallel lines. दो lines है मेरे पास, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी नहीं करें, नेवर नेवर नेवर, तो वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि दो लाइन पैरेलल कब होंगी? लेट मी शो यू दिस एंड यस एंड अ लिटिल बिट यस, दिस इज अ लाइन। अगर मैंने इस लाइन को थोड़ा सा भी इससे थोड़ा सा भी ऐसे बना दिया, तो जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी ना ये मीट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बना के देखते हैं, ऐसे बनाऊंगी तो ऐसे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऐसे बनाने के लिए देयर शुड बी वन कंडीशन कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस, जैसे लैडर होती है ना, जो डिस्टेंस होता है दो लाइन के बीच का, अगर वो हमेशा सेम रहे तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। आप एक पॉइंट भी करके एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। कैसे? जस्ट मेक अ लाइन। अब इसमें आप एक काम करिए, 2 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे जहाँ से स्केल लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बना दीजिए, 2 2 सेंटीमीटर की लाइंस बना दीजिए, और आप उन सबको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाइए। फिर देखिए क्या वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, रेड लाइन और ब्लैक लाइन? नहीं कर रही है ना। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट यू हैव टू डू, आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, फिर आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर ओके चलिए बड़े से ले लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी। पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, फिर 1.5 की खींच लेते हैं, और फिर अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, ये देखो कट गई। क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला कि इफ वी हैव टू लाइंस, अगर मेरे पास दो लाइंस है और उनके बीच का डिस्टेंस मैं हमेशा सेम रखती हूँ, देन ओनली दे विल कॉल टू बी द पैरेलल लाइंस। तब वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस ऊपर नीचे हो गया, दे विल मीट, वो मीट करेंगी। अभी सामने ना करें, लेकिन आगे जब आप उन लाइंस को बढ़ाएंगे 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 वो मीट करेंगे। ओके, बिकॉज यू नो दैट लाइंस आर नेवर एंडिंग।
इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है वो किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। नो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, चाहे आप उनको 100 किलोमीटर भी लेके चले जाए उन लाइन्स को। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, एंड यस, दोज हु आर वाचिंग मी एंड इफ यू रियली लाइक दैट कि मैम अच्छा पढ़ा रही है, स्विफ्टलर्न एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। ओके, so let's move on. Okay, I hope the parallel line concept is very clear. So in order to make two lines parallel, दो लाइंस हैं, मुझे इनको पैरेलल रखना है, तो इनको पैरेलल रखने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। देखो ये तभी पैरेलल, थोड़ा सा भी मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये देखो थोड़ा सा भी मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये आगे जाके मीट कर जाएगी। Okay, so real life example you have zebra crossing, railway tracks, lines of a notebook. आपने देखा होगा नोटबुक्स में आप लिखते हैं all lines are parallel. इवन कुछ कुछ आपके शर्ट्स वगैरह भी होती हैं जिसमें ऐसे लाइंस होती हैं, स्कूल की शर्ट्स होती है जिसमें ऐसे लाइंस होती हैं, they are also example of parallel lines. Parallel lines are those lines which will never never never, okay, never meet each other. Yeah. So parallel lines are used in everyday structure that we see around us, such as buildings, roads, and footpaths. Yes, I hope you can now relate it very well. Okay, now let's see. ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लाइन है, इसको मैं आगे देखूँ, ये दो पैरेलल लाइंस है। देखो मैं जैसे ही इसको चेंज कर रही हूँ ना, देखो पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है, ये पैरेलल लाइन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। देखो मैं इसको कैसे भी कर दूं, मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मैं इसको ऐसे देखो, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइन है। देखो मैं कुछ भी कर लूं, मैं इसको छोटा कर लूं, मैं इसको बड़ा कर लूं, मैं इसको 90 डिग्री 45 डिग्री किसी भी एंगल में घुमा दो, ये देखो दो लाइन, देखो दो लाइन, ये देखो अब ये बन गई कैसी। चलिए ये मैं आपको बताऊंगी, ये बन गई को इंसिडेंट लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को इंसिडेंट लाइंस? ओके लेट मी, यस यस यस, ओके, को इंसिडेंट लाइन। आप यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन का बहुत एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए कोइंसिडेंस लाइन, जो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ये देखिए मैं इसको बढ़ाऊंगी, दोनों लाइनें बिल्कुल साथ साथ बढ़ेंगी, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मीन मतलब क्या है, जो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई है, बस एक लाइन बढ़ रही है तो दूसरी लाइन उसके साथ 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 बढ़ रही है, हाथ में हाथ डाल के बस बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, दे आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली। ओके नाउ बट जैसे ही अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन का कोडिंग नहीं है, तो मैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का कोडिंग नहीं बता सकती। ठीक है, देखो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो पैरेलल, इतने में भी पैरेलल है, देखो पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, एज यू कैन सी इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, लाइन 1 एंड लाइन 2, मैं इसको कहीं भी इंक्रीज कर दूं, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए चाहे पैरेलल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और ये मैं इसको इंटरसेक्ट नहीं करवा सकती। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसको इंटरसेक्ट नहीं करवा सकती। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? भाई टी बना दीजिए, ऑलवेज रिमेंबर परपेंडिकुलर। जिनको याद नहीं रहता ना परपेंडिकुलर को, टी से याद रखिए, उल्टा टी, सिंबल भी याद हो जाएगा और कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। आप देखिए उल्टा टी में रिवर्स टी, यू हैव टू मेक द रिवर्स टी। ओके, यू हैव टू मेक द रिवर्स टी में आप हमेशा टी ऐसा तो नहीं बनाते हैं ना, कैसा बनाते हैं, टी ऐसा बनाते हैं या टी ऐसा बनाते हैं? आप हमेशा टी बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं ना। तो बस जब दो लाइंस इस तरीके से एल, प्रॉपर एल की शेप में मिल रही हैं, दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। ये देखिए एक लाइन यहाँ पे थी, एक लाइन यहाँ पे थी, मैंने इन दोनों को ऐसे एल की शेप में मिला दिया, बिल्कुल स्ट्रेट एल, कर्सिव नहीं, नॉर्मल है। ओके, तो ये देखिए इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, व्हाट इज दिस 90 डिग्री? आप लोगों को सबको पता है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल। ये देखिए ऑलवेज इफ आई एम डूइंग इट लाइक दिस, यू हैव टू डू इट विद, आपको भी मेरे साथ करना है, देन ओनली यू विल नेवर 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 फॉरगेट इट। ये देखिए एल बना दिया, तो जहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन आती है या तो टी याद रखिए या एल याद रखिए। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से अबाउट द परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस हैं स्पेस में, अगर मैं उन दोनों को इस तरीके से ले आऊं कि उनके बीच का एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो वो कैसी लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। और मैं क्या कह सकती हूँ इन लाइंस को देख के, क्या ये इंटरसेक्टिंग है? यस, परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन। किसी भी दो लाइंस को आप परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बनाऊंगी, ये देखो इंटरसेक्टिंग। So perpendicular line means
90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए between two lines. Okay, so two line segments are perpendicular if they have an angle of 90 degree between them. You all know, जिनको नहीं पता है कोई इशू नहीं है, अभी हम एंगल्स की क्लास लेंगे, उसमें I will explain you. So angles less than 90 degree acute, more than 90 degree obtuse, 180 degree straight angle, and what about the 90 degree? As you can see, 90 means this. Okay, 90 degree का angle should be formed. If a line passes through a midpoint of another line segment making perpendicular bisector. Okay, very important thing. It is also very important. Now, if I have drawn one line, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और उसमें उसके ऊपर परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करिए, देखिए C है, ये D है. आप सोचिए C और D का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है. कितना है इसका मेजरमेंट? 6 सेंटीमीटर. लेट मी ड्रॉ. मैंने ब्लू कलर से बना दिया. ब्लू कलर की लाइन कितने सेंटीमीटर की है? इट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. नाउ अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं इस तरीके को इस तरीके से ड्रॉ करूँ कि ये इसको मिड पॉइंट पे, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे ड्रॉ करती हूँ तो ये इसको क्या कर देगा? मिड पॉइंट ऑफ द अनदर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. बाइसेक्टर बहुत सारे सेंस में यूज होता है. एंगल बाइसेक्टर के यूज में होता है और साइड बाइसेक्टर की, साइड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स. ओके, इट मींस दैट अगर अगर CD आपके पास लाइन है और AB परपेंडिकुलर अगर मैंने यहां से, तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को प्रॉपर देख लेते हैं. इफ अ परपेंडिकुलर डिवाइड्स, अगर कोई परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए ये लाइन है, इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अगर इस तरीके से किया है कि ये इसको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर ये जो मेरा येलो वाला पेन है, कैन यू सी अ येलो पेन ऑन माय हैंड, अगर ये इस येलो वाले पेन का 10 सेंटीमीटर है और अगर मैंने बाइसेक्टर यहाँ पे एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया, दैट इज यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट है, तो ये लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर. ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये कहलाएगी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्यों? क्योंकि ये इट इज ऑन परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन बिकॉज इट इज मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड इट इज बाइसेक्टिंग दिस येलो लाइन. इट मींस दैट ये जो येलो लाइन है, जो येलो पेन है मेरे पास, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स. सो आई कैन से दैट इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, and I told you bisector means dividing in two equal parts. So if I can say AD will be equal to DB. It means that if AB is equal to 10 centimeter, so ये कितने parts में divide हो जाएगा? 5 centimeter. 5 centimeter by which line? By this CD. ये कमाल किसने किया है? ये कमाल CD ने किया है. तो AB को अगर मुझे बाइसेक्ट करना है तो मैं उसके, अब आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि हम इस पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. दैट विल डू इन कंस्ट्रक्शन पार्ट. आपको सिर्फ इतना याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन जो दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर दे और परपेंडिकुलर भी हो, इसमें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइंस. वेरी सिंपल. परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर है तो सीधा बनेगा. परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. कैन यू सी? बट क्या ये इंटरसेक्टिंग, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं. क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नो. तो इसका रिवर्स नहीं होता. ट्रू. ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस तो स्ट्रेट है, तो उनके बीच में और कोई भी लाइन हो, दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, मैंने इनको ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया, तो क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? नहीं. 90 डिग्री सिर्फ तब बनेगा जब ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन. ओके, so PQ be the perpendicular to the line segment XY. ये आपके लिए क्वेश्चन है, you can do it. Yes, PQ is the perpendicular to the line segment XY. एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, लेट्स ड्रॉ इट. एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं XY. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं XY. PQ एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आ रहा है तो भाई ऊपर से आएगा ना, परपेंडिकुलर आएगा. तो चलो लिख लेते हैं PQ. PQ is a perpendicular. Now PQ and XY intersect. तो ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको पूरा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया PQ और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट पे. ठीक है, तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द मेजर ऑफ PAY. वेरी सिंपल. व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस? अभी तो खुद ही तो बोल दिया कि परपेंडिकुलर है, तो मेजर 90 डिग्री ही तो होगा.
ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, खुद ही बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए वेरी सिंपल, इसमें से कैन यू टेल मी व्हाट इज द परपेंडिकुलर लाइंस, इसमें से कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस है? आई थिंक इट इज वेरी इजी। परपेंडिकुलर जहां पर भी है ना, ऑलवेज रिमेंबर उल्टा टी एंड 90 डिग्री। सो बस देख लीजिए टी का शेप, आधा शेप अगर मैं इसको छुपा दूं, चलिए इसको थोड़ा सा छुपा देते हैं। आई मीन लेट मी, अगर आप इसका नीचे का एरिया ना कंसीडर करो, अगर आप इसके नीचे का एरिया ना कंसीडर करो, तो ऊपर देखो उल्टा टी बन रहा है ना, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वी कैन से दैट दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फिगर लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी कौन सी लाइन है जो ए से पास हो रही है? ठीक है, एंड द लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एंड व्हिच इज दैट पर्टिकुलर लाइन व्हिच हैज द पॉइंट ई? यस, दो दो आप इनफैक्ट यहाँ पे टू आंसर्स आ सकते हैं, तो जस्ट ट्राई टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स। ओके, आई होप इट इज वेरी इजी। ई पॉइंट को बताना है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, तो ये देखो ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट तो दो लाइंस में है, एक ये लाइन ए बी भी जा रही है, दोनों तरफ एरो है। याद रखिए लाइन को आप कैसे पहचानेंगे, जिसके दोनों तरफ एरो होगा दैट विल कॉल टू बी द लाइन। और ई इसमें भी है, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी है, तो ई दोनों दोनों जगह अवेलेबल है। चैलेंज ऑफ द डे है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आप देख सकते हैं, yes, take two numbers such the square of the first number but the square of the second number shall equal to 8. Okay, so you have to do it, and you can do it. What are the two numbers? And okay, you have to drop me the message in the chat box. Okay, sure. Now which point lies in the interior of angle SOP? चलिए एंगल SOP क्या होता है, देखिए एंगल SOP, तो देखिए घबराना नहीं है कि एंगल आ गया, एंगल आ गया, भाई कुछ कोई जरूरत नहीं, SOP बोला है तो S से स्टार्ट हो जाइए, जाना S से स्टार्ट हो जाइए, O पे चले जाइए, वापस P पे आ जाइए, यही तो बोल रहे हैं, S से जाओ O पर और O से जाओ P पर, यही तो कह रही है। तो बस इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट लाई करता है, भाई Z करता है, दिख रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट आया है एंगल का, फर्स्ट हाईलाइट करिए कि विच एंगल हैज बीन आस्क्ड, SOP। ओके, now this is for you, a line segment has, remember segment की बात हो रही है, ठीक है, so this is a question for you, pause it and drop me answer in the chat box right now. Okay, oh गलती से आंसर दिखा दिया, okay, चलिए, so sorry for that. So thank you so much, this was the basic concept. I hope अभी हम थोड़ा सा एक और इसका मतलब सेशन करेंगे जिसमें आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स और बताएंगे, व्हाट इज पॉलीगन, व्हाट इज क्लोज्ड फिगर, व्हाट इज ओपन फिगर। ओके, सो बिफोर दैट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छे से देखें। बेसिक्स है, अगेन व्हेन आई एम सेइंग किसी भी चीज का बेसिक आता है ना बच्चों, किसी भी चीज का, किसी भी चैप्टर के आगे बेसिक लिखा है, उसको जरूर अच्छे से पढ़िए, बिकॉज दैट इज लिटरली द बेसिक फॉर हायर क्लासेस। इट मीन्स दैट व्हेन यू विल गो टू द क्लास 7th 8th 9th 10th, उन सब में ये जो सारे कंसेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं यूज होंगे, बिलीव मी, कहीं ना कहीं 100% यूज होंगे। परपेंडिकुलर लाइन से 10th तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। सो मेक श्योर ऑफ दैट, आपको पता चले कि परपेंडिकुलर क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को आपको दोबारा देखना है, हैव अ कॉपी एंड पेन विथ यू, मेक नोट्स इफ इट इज पॉसिबल। ओके, सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड वही जो मैं हमेशा लास्ट में कहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। And there is no shortcut in mathematics. That's why you have to keep practice, 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 and practice. Okay, so bye bye, take care, see you in the next session.